छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 30 जनवरी को एक दिन के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जाएगा। यह फैसला निजी अस्पताल ने 1 साल से पिछले 1 वर्षों से आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली राशि प्राप्त नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 का करीब 90% जो आयुष्मान का जो भुगतान है वह अभी तक नहीं हुआ, जिसको लेकर कई बार निजी अस्पताल ने और निजी अस्पतालों के जो संगठन है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के और मुख्यमंत्री तक इस बात की मांग की थी कि जो उनका भुगतान है वह किया जाए, लेकिन जो आयुष्मान भारत का जो मद है उसके तहत राशि खत्म होने की वजह से उस पैसे का भुगतान अब तक नहीं किया। इसके अलावा जुलाई 2025 से अप्रैल, मई और जून 3 महीने का भुगतान किया गया। जुलाई 2025 से किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत के तहत छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों को 180 करोड़ से 200 करोड़ का भुगतान हर महीने किया जाता है, लेकिन पिछले 6 महीने से इसका भुगतान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कई बार निजी अस्पतालों ने मुख्यमंत्री से लेकर सभी आला अफसर तक इस बात की मांग की है कि उन्हें पैसे दिए जाए। अलग अलग स्तर पर बैठक हुई है, लेकिन अब तक यह भुगतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक दिन का साकेतिक बंद करने का ऐलान किया है निजी अस्पतालों ने। 30 जनवरी को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं होगा। ये कुछ मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 800 नर्सिंग होम है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करते हैं। इनमें से करीब 42 लाख आयुष्मान कार्ड के जो उपभोक्ता है, आयुष्मान कार्डधारी है, उनका इलाज किया जाता है। हर साल करीब 40 लाख लोग 40 लाख आयुष्मान कार्ड के जरिए निजी अस्पतालों में इलाज होता है। ऐसे में इस वक्त गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग तक के लिए एक बड़ी राहत है यह योजना, और इसमें जो सरकार जो है भुगतान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अब ये फैसला किया है कि 30 जनवरी को वह आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आयुष्मान भारत के तहत जो कार्डधारी है, जो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, 30 जनवरी को उन्हें नकद भुगतान करना होगा अस्पतालों को। ये एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल एक तरीके से यह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिन का बंद करके आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद करके अपना एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं आपको इसके अलावा कुछ और आंकड़े बता दूं कि जनवरी से मार्च 2025 तक 90% भुगतान नहीं होने की वजह से कई बार इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की निजी अस्पतालों ने, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हमेशा इसको लेकर यही कहा गया कि हम बात करेंगे, इस पर आगे कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से जो मिली जानकारी है उन जानकारियों पर जाए तो जो आयुष्मान भारत मद का जो पैसा है वह खत्म हो चुका है। इस वजह से जनवरी से मार्च तक का उस वित्तीय वर्ष 2024-25 जो वित्तीय वर्ष था उसमें जो जनवरी से मार्च तक का जो पैसा है वह मद खत्म होने की वजह से नहीं हो पाया। करीब 500 550 करोड़ का भुगतान होना था जो नहीं हुआ। इसके अलावा जून जुलाई माफी चाहूंगा अप्रैल मई और जून तक का भुगतान हुआ है 2025-2026 सत्र के लिए, लेकिन 2025 के जुलाई 2025 से भुगतान नहीं हुआ जो करीब 1000 करोड़ है। इस तरह अगर पिछले जनवरी से और अब तक की जो बकाया राशि पर जाए तो करीब 1500 करोड़ रुपए है जो भुगतान निजी अस्पतालों को होना है, और वह भुगतान स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अब इन्होंने एक दिन के लिए आयुष्मान भारत के तहत इलाज न करने का फैसला किया है। आने वाले समय पे इसको निजी अस्पतालों की जो समिति जो संगठन है वह क्या रणनीति तय करती है, वो इस 30 जनवरी के एक सांकेतिक बंद के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसके जब से यह फैसला निजी अस्पतालों की तरफ से लिया गया है तब से इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक दिन में अगर देखा जाए महीने के हिसाब से 180 करोड़ उपभोक्ताओं 180 से 200 करोड़ का जो भुगतान किया जाता है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हर महीने का करीब हर दिन का 7 से 8 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वह स्वास्थ्य लाभ लेने वालों पर या मरीजों पर पड़ता है। और ऐसे में जो ये भुगतान नहीं होने की वजह से करीब ये जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं होने की वजह से 7 से 8 करोड़ का जो भार है वह मरीजों पर पड़ेगा। तो हम लगातार इस मामले में बने रहेंगे और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग आगे इस जो निजी अस्पतालों के बोर्ड के बाद निजी अस्पतालों के बोर्ड के फैसले के बाद क्या फैसला करता है, क्या
आगे किस तरफ कदम बढ़ाता है स्वास्थ्य विभाग देखना होगा। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि 30 जनवरी को जो भी आयुष्मान भारत से निजी अस्पतालों में इलाज कराता है उसे आयुष्मान भारत के तहत सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा, उसे भुगतान खुद करना होगा। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अहमद, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।